हेलो एवरीवन, माय नेम इज शिविका एंड आई एम स्टडीइंग इन क्लास 10th। आज के इस वीडियो में हम सीबीएसई क्लास 10 साइंस के चैप्टर नंबर 2 एसिड्स बेसिस एंड सोल्ट्स का पेज नंबर 18 पे जो फर्स्ट इन टेक्स्ट क्वेश्चन गिवन है उसका आंसर देखेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। यहाँ पे हमारे पास क्वेश्चन क्या है, यू आर गिवन 3 टेस्ट ट्यूब्स। द 3 टेस्ट ट्यूब्स कंटेन डिस्टिल्ड वाटर and acidic solution and the basic solution respectively. There is only red litmus paper available in order to identify what is there in each test tube. How will you find out what is in each of the test tubes? देखो ये क्या कह रहा है, 3 टेस्ट ट्यूब हैं, तो चलो यहाँ पे 3 टेस्ट ट्यूब बना भी लेते हैं कि एक टेस्ट ट्यूब हो गई, ये दूसरी बना देते हैं और ये तीसरी हो गई। 3 टेस्ट ट्यूब अपने पास हैं, उनमें से एक के अंदर डिस्टिल्ड वाटर है जैसा कि हमें कहा गया है, तो एक में तो है डिस्टिल्ड वाटर, एक में एसिडिक सॉल्यूशन है, ठीक है, एक के अंदर हम लिख देंगे एसिडिक सॉल्यूशन है। ये फिलहाल हम सवाल को समझ रहे हैं, ठीक है। सवाल को समझने के बाद इसका आंसर क्या होगा वो देखेंगे एंड देन उसे आप लिखोगे कैसे अच्छे से अपनी नोटबुक के अंदर, या एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आ जाता है तो उसे रिप्रेजेंट कैसे करोगे उसे इसके बाद, सवाल को समझने के बाद और जवाब कैसे आया वो समझने के बाद देखेंगे। तो यहाँ पे हो गया एसिडिक सॉल्यूशन और तीसरा है अपना बेसिक सॉल्यूशन, ठीक है। तो यहाँ पे भर भी देते हैं, इनकी कलर डाल देते हैं कि ये तो हमारा पानी हो गया, इसको मान लेते हैं एसिडिक सॉल्यूशन है तो एक कलर वाइट ही कर देते हैं, ठीक है। और बेसिक है, इसको ऐसे कर देते हैं, ठीक है। इसमें बेसिक है, इसमें एसिडिक है और इसमें वाटर है। अब देखो हमें क्या पता करना है, हमें ये पता करना है, जैसे टेस्ट करना होगा, लिटमस पेपर दिया गया है तो हमें टेस्ट करना है कि कौन सा सब्सटेंस एसिडिक होगा, यानी किस टेस्ट ट्यूब के अंदर एसिडिक सॉल्यूशन है, किस में बेसिक सॉल्यूशन है और किसके अंदर डिस्टिल्ड वाटर है। तो आप कहोगे तो बहुत आसान है, जब लिटमस पेपर दे ही दिया है तो एक्सप्लेनेशन वीडियो जो था एसिड बेसिस एंड सोल्ट का, उसके अंदर हमने उसके बारे में अच्छे से समझा था कि भैया जो लिटमस पेपर होता है अगर लाल रंग का होता है तो उस पर डालोगे तो ब्लू अगर हो जाता है तो इसका मतलब है कि वो बेसिक सॉल्यूशन होगा, और अगर ब्लू होता है उस पर अगर कोई सब्सटेंस डालते हैं तो रेड हो जाता है तो हम कह सकते हैं कि वो एसिडिक सॉल्यूशन होगा, और अगर कोई रंग ही ना बदले, ना रेड हो ना ब्लू हो, देन वी कैन से दैट कि वो डिस्टिल्ड वाटर है, क्योंकि कोई कलर चेंज नहीं हुआ है। बिल्कुल सही बात है। लेकिन जनाब यहाँ पे एक शब्द पे गौर फरमाइए, कैसा शब्द, यहाँ पे कहा है देयर इज ओनली रेड लिटमस पेपर, यानी सिर्फ और सिर्फ एक ही लिटमस पेपर दिया गया है जो कि लाल रंग का है, और हमारे पास तो तीन सॉल्यूशंस हैं यहाँ पे, एक डिस्टिल्ड वाटर है, एक एसिडिक सॉल्यूशन है, एक बेसिक सॉल्यूशन, और तीनों को आइडेंटिफाई करना है कि कौन सा एसिडिक है, कौन सा बेसिक है और कौन सा पानी है। लेकिन लिटमस पेपर तो खाली एक ही है, वो भी लाल ही रंग का। अब आप हो ये तो खेला हो गया, अब हम क्या करेंगे, तो अब हम लगाएंगे अपना जुगाड़, थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे और जुगाड़ लगाएंगे। तो वो क्या होगा, देखो यहाँ पे हमारे पास 3 दिए गए हैं, हमें ये भी कहा गया है कि एक लाल रंग का लिटमस पेपर है। चलो यहाँ पे मैं बना देती हूँ कि एक लाल रंग का लिटमस पेपर है। तो अगर इस लाल रंग के लिटमस पेपर के ऊपर मैं एक एक सब्सटेंस डालती हूँ, जैसे इसका थोड़ा सा डाला, इसका थोड़ा सा डाला, इसका थोड़ा सा डाला, जिससे कि इसका कलर ब्लू हो जाए, यानी ये जो रेड वाला है ये जिस सॉल्यूशन को डालने से हो जाए ब्लू, तो वो क्या हो जाएगा, बोले वो बेस हो जाएगा। एग्जैक्टली राइट। अब आप कहोगे इतनी तो हमें भी पता चल गया कि ठीक है लाल ब्लू हो जाएगा अगर वो बेसिक सॉल्यूशन होगा तो, लेकिन अब बचे हुए 2 का क्या करेंगे, हमारे पास तो एक ही है। तो अब आपके पास वो लाल लिटमस पेपर जो था वो ब्लू बन गया, ठीक है, क्योंकि वो बेसिक सॉल्यूशन आपने आइडेंटिफाई कर लिया कि अच्छा ये वाला सॉल्यूशन बेसिक है, इसको डालने से रेड लिटमस पेपर ब्लू में आ गया, तो उसको तो साइड कर दिया। अब बच गए एसिडिक और वाटर। ऐसे में हम क्या करेंगे, तो ऐसे में हम ये करेंगे कि इसके कर देंगे 2 टुकड़े। क्या कर देंगे, 2 टुकड़े कर देंगे। चलो कर देते हैं, यहाँ से इसे 2 टुकड़ों में बांट दिया गया है, 2 टुकड़े कर दिए। अब क्या करेंगे, अब दोबारा से एसिड डाल के देखेंगे, एक को एसिड में डाल देंगे, एक को वाटर में डाल के देखेंगे। जो एसिडिक सॉल्यूशन होगा वो इस ब्लू लिटमस पेपर को रेड में टर्न कर देगा, और जो वाटर होगा वो कोई कलर नहीं बदलेगा, और इससे हम इजीली आइडेंटिफाई कर लेंगे कि कौन सा जो सॉल्यूशन गिवन है, कौन सा एसिडिक है, कौन सा बेसिक है, कौन सा वाटर है। तो इसका आंसर जो मैंने अभी आपको बताया वही होगा कि भाई 3 टेस्ट ट्यूब हैं, हम एक बार रेड लिटमस पेपर जो है उसके ऊपर सब्सटेंस डाल के देखेंगे, जिससे कि वो ब्लू टर्न हो जाए, उसको बेसिक सॉल्यूशन मान लेंगे, फिर 2 हिस्से कर देंगे, फिर एक को एसिड में डाल देंगे, एक को पानी में डाल देंगे, जिससे कि ब्लू कलर चेंज हो जाएगा रेड के अंदर, वो हो जाएगा अपना एसिडिक सॉल्यूशन, कोई कलर चेंज नहीं होगा तो वो हो जाएगा वाटर। अब इस पूरे की पूरी कहानी को हम लिखेंगे कैसे, इसको आंसर में कैसे रिप्रेजेंट करेंगे,
तो आइए अब वो देखते हैं। सबसे पहले यहाँ पे जो भी हमने 3 बीकर बनाए थे इनको हटा देते हैं। सो ये यहाँ से हट जाएंगे। सो अब देखो आप आंसर में क्या लिखोगे, दैट we can identify the content in each of the test tube using red litmus paper. This can be done by noticing the color change of the red litmus paper. लाल लिटमस पेपर जो है वो गिरगिट की तरह किस तरीके से अपना रंग बदलता है, इस चीज को नोटिस करके ध्यान देके हम बता सकते हैं। क्या करना है, पहला स्टेप लिखोगे ऑन लिटमस पेपर द 3 solutions in the test tubes are poured separately. The solution which turns red litmus to blue contains a basic solution. उसके बाद है divide the formed blue litmus paper into 2 parts. अब चूंकि basic solution डालने पे वो litmus paper जो है वो blue हो चुका है, तो अब उसे 2 हिस्सों में divide कर देंगे. The solution from the test tube which turns blue litmus paper to red will be the acidic solution. The solution of the test tube which does not change entire red or blue litmus paper contains water. और इस तरीके से हम बता देंगे कि कौन सी बीकर के अंदर, कौन सी टेस्ट ट्यूब के अंदर कौन सा सॉल्यूशन है। तो ये हो जाएगा आपका आंसर इन टेक्स्ट क्वेश्चन पेज नंबर 18 पे जो दिया गया है एक, उसका ये पूरा आंसर होगा। सो आई होप आपको इस क्वेश्चन का आंसर समझ में आया होगा कि हमने किस तरीके से आंसर किया है। इसके लिए आपको क्या जानना जरूरी है कि लिटमस कैसे रंग बदलता है। लिटमस पेपर जो होता है, एसिड डालने पे उसका रंग क्या हो जाता है, बेस डालने पे उसका रंग क्या हो जाता है, और अगर एक ही पेपर दिया गया है तो जुगाड़ वगाड़ लगा के कुछ ना कुछ करके हम इस तरीके से इसका आंसर दे सकते हैं। सो वी विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।